आज आप सबों को मंदिर भ्रमण के क्रम में मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप जरा देवी मंदिर, जो कि राजगीर में स्थित है। बहुत ही भव्य मंदिर है ये। और यहाँ की कहानी जो आप लोग शायद जानते होंगे, जरासंध, मगध का राजा, मगध नरेश जरासंध, जिनका नाम भी आप सुने होंगे और कहानी भी सुने होंगे। तो उस जरासंध को जो जीवित किए थे जरा नाम की राक्षसनी, उनका यहाँ पे मंदिर है और उनका पूजन यहाँ पे किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ की कहानी भी मैं आप सबों को बताऊंगा और जरा देवी माँ का दर्शन भी आप सबों को करवाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें होती हैं वो सारा का सारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अब हम लोग प्रवेश करेंगे मंदिर परिसर में और यही वो मंदिर परिसर है जहाँ पे जरा देवी की प्रतिमा है और यहाँ पे लगातार लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यही वो मंदिर है जहाँ पे लगातार भक्तों का आना जाना होता है। यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, माँ से विनती करते हैं, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ का कहानी है, इसी वन में, जिस वन में ये मंदिर स्थित है, इसी वन में जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। और जरासंध के पिताजी मगध नरेश वृद्धरथ, जिनको पुत्र नहीं होता था, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद के रूप में वहाँ से एक आम लाते हैं। लेकिन आम एक था, मैं आपको संक्षेप में ये कहानी बता रहा हूँ। आम एक था लेकिन उनकी पत्नी दो थी। समस्या आ जाती है कि वो आम दें किनको। तभी वो करते हैं कि उस आम को दो भाग में बांट देते हैं और दोनों पत्नी को वो आम खिला देते हैं। जब समय पूरा होता है, उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और समय पूरा होने के बाद जब पुत्र उन्हें होते हैं तो वो पुत्र भी आम के तरह दो भागों में होता है। पुत्र तो होता है लेकिन वो दो भाग में जब होता है तो वो सभी के सभी घर के लोग डर जाते हैं और उसे इसी वन में आके फेंक देते हैं। फेंक के वो चले जाते हैं। जो भी उनका नौकर था वो आके इसी वन में फेंक के वो अपने घर वापस चले जाते हैं। तभी घूमते घूमते जरा नाम की राक्षसनी जो इसी वन में घूमती थी वो यहाँ पे आती है और देखती है। तो वो खाने के लिए जो वो जरासंध का दो भाग था उठा के जब इकट्ठा करती है तो इकट्ठा करने के साथ वो जीवित हो उठता है और उससे आवाज़ आता है कि माँ। माँ नाम सुनते ही जरा राक्षसनी थी लेकिन फिर भी दया आ जाती है और उसे वो डर के मारे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद वो तो जीवित उठता है और यहाँ पे वो भी रहने लगता है। जैसा कि हमें पंडित जी से जानकारी मिली कि वो जरासंध यहीं पे कई वर्षों तक रहे थे। पीछे एक पर्वत है, वहाँ पे शिव का मंदिर भी है और नदी भी है, पीछे गोदावरी नदी है जहाँ पे जरासंध पूजा करने के लिए आते थे और ऊपर शिव का भी पूजा करते थे और यहाँ पे आके जरा देवी का भी पूजा करते थे। तो यही वो जरा देवी का मंदिर है। बहुत ही अद्भुत कहानी है यहाँ की। और बगल में मगध भी है जहाँ का नरेश हुआ करते थे, जहाँ का राजा हुआ करते थे जरासंध। तो आप सब दर्शन करें जरा देवी माता का। यही वो माता है ना। चलिए दीपक बाबू, हाँ बैठ लीजिए, कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कोशिश किया आप सबों को यहाँ का भ्रमण करवाने का, यहाँ की जो भी कहानी थी उससे रूबरू करवाने का। तो कैसा लगा मेरा आज का छोटा सा प्रयास, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय